देखिए, मैंने पहले भी आप सभी को बताया है और फिर से कह रही हूँ, न्यू मून और फुल मून की एनर्जी को यूं ही मत जाने दिया करिए। जो भी रिचुअल, जो भी रेमेडी आपको अच्छी लगती है वो आप जरूर किया करिए। देखिए, हजारों लाखों लोगों ने न्यू मून और फुल मून को रेमेडी रिचुअल करके, उपाय करके अपने जीवन को बदल लिया, या यूं कहिए अपनी किस्मत को बदल लिया, अपने भाग्य को बदल लिया। तो आप क्यों नहीं बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। तो आपको जो भी रेमेडी अच्छी लगती है, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप मेरा ही वीडियो देखकर करें। आपको जो वीडियो अच्छा लगता है, जो रेमेडी आपको अच्छी लगती है, आप करिए। देखिए, मेन बात है आपको लाभ पहुंचना चाहिए, आपकी विश फुलफिल होनी चाहिए, आपके घर में अच्छी चीजें आनी चाहिए, आप अच्छी चीजों को आकर्षित करें। ठीक है। देखिए, पूर्णिमा की तिथि के दिन चंद्रमा पूर्ण कला में आसमान पर शोभायमान होता है, और चंद्रमा के पूर्ण प्रभाव में होने के कारण शुभ फलों में वृद्धि होने के बहुत चांस होते हैं। देखिए, वैसे वर्ष में कई दिनों को, कई रातों को बहुत महत्व दिया गया है, उसमें से पूर्णिमा को विशेष महत्व दिया गया है। इसीलिए पूर्णिमा के दिन जो भी आप रिचुअल करते हैं तो आपकी विश बहुत जल्द फुलफिल होती है। तो आपको जो भी रेमेडी अच्छी लगती है आप किया करें, अपने घर को क्लेंज किया करें आप। देखिए, धरती पर और हमारे मन पर पूर्णिमा की तिथि का विशेष प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए आप कुछ ना कुछ ऐसा रिचुअल या रेमेडी जरूर किया करें। आपको इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि आप कुछ ना कुछ जरूर किया करें, क्योंकि मेरे जीवन में बदलाव, ये समझिए कि मैं जब मेडिटेशन में नहीं थी, रेकी हीलर नहीं थी, तब मैं पूजा पाठ व्रत ही सबकी तरह करती थी। तो जब मैंने पूर्णिमा का व्रत मैंने शुरू किया था, तो मेरे जीवन में बदलाव, अच्छी चीजें आना, ये समझिए तभी से शुरुआत हुई थी। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि पूर्णिमा की तिथि का विशेष महत्व है और एनर्जी का विशेष महत्व है, तो आप इसको ऐसे मत जाने दिया करिए। मैं रीता, सर्टिफाइड रेकी हीलर मास्टर हूँ, आप सभी के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाती रहती हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, यदि आप नए हैं तो देखिए, आपको क्या क्या करना है ये बताती हूँ, आपको चाहिए क्या क्या होगा ये भी बताती हूँ। तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं चाहिए। आपको एक दिया चाहिए जलाने के लिए, एक अगरबत्ती या धूप बत्ती चाहिए, और आपको आसन चाहिए बिछाने के लिए, एक पेपर चाहिए, आपको विश लिखने के लिए एक पेन चाहिए। ठीक है। और पूर्णिमा की तिथि शुरू हो जाएगी 12 अप्रैल को सुबह 3 बजे से। ठीक है। उसके बाद आप दिन में किसी भी समय कर सकते हैं रेमेडी। जब भी आपको समय मिलता है आप करिए। बस आपकी इंटेंशन बहुत हाई होनी चाहिए। आप बड़े भाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ आप करिए, आपकी विश निश्चित ही फुलफिल होगी। आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ बताती हूँ। तो देखिए, पहले तो आप एक अगरबत्ती जला लीजिए या धूप बत्ती आप जला लीजिए। ठीक है। उसका धुआं आप अपने पूरे घर में घुमाइए और अफर्मेशन दीजिए कि मेरे घर की सारी निगेटिविटी बाहर जा रही है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप घंटी एक लीजिए, जो घंटी हम मंदिर में अपने बजाते हैं पूजा के समय, वो घंटी आप लीजिए और अपने पूरे घर में उसको बजाइए और अफर्मेशन दीजिए। हमारे शब्दों का विशेष महत्व है। देखिए, हम जो शब्द बोलते हैं वैसी ही चीजें हमारे जीवन में आने लगती हैं। तो आप बोलिए मेरे घर की सारी निगेटिविटी बाहर जा रही है, तो आपके घर की सारी निगेटिविटी बाहर जाएगी। ठीक है। या अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाइए तो अपने घर के सदस्यों के चारों तरफ भी घुमा दीजिए कि सारी निगेटिविटी बाहर जा रही है। इस तरह से आप अपने घर को क्लेंज करिए। उसके बाद में आप, वैसे ये आप किसी भी समय आप कर सकते हैं। पूर्णिमा की तिथि जैसे शुरू हो रही सुबह 3 बजे से, तो आप दिन में किसी भी समय करिए। ठीक है। उसके बाद में आप क्या करेंगे कि एक आसन बिछाइए और दिया जलाकर आप रख लीजिए। ठीक है। दिया जलाकर रख लीजिए, आसन बिछा लीजिए, दिया को थोड़ी ऊंचाई पर रखिएगा और थोड़े नीचे आप बैठिएगा। ठीक है। उसके बाद में आप क्या करेंगे, बैठ जाइए बहुत शांत मन से। आप इसके लिए 4-5 बार लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे सांसों को छोड़िए और पूरी तरह से शांत हो जाइए। उसके बाद में आप अपना राइट हैंड अपने हार्ट चक्रा के पास रखिए। ठीक है। और लेफ्ट हैंड उसके ऊपर रखिए और धीरे से आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। ठीक है। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल शांत। उसके बाद में आप बोलना शुरू करिए। ठीक है। बोलिए कि मैं इस रेमेडी के लिए अपने आप को तैयार करती हूँ। मैं अपनी सारी निगेटिविटी को बाहर निकालने के लिए तैयार होती हूँ। जो निगेटिविटी
जो निगेटिव एनर्जी मुझे परेशान कर रही थी उसको मैं बाहर निकालने के लिए तैयार करती हूँ अपने आप को, और पॉजिटिव एनर्जी के प्रवेश के लिए मैं अपने आप को खोलती हूँ। मैं सभी को माफ करने के लिए तैयार हूँ। मैं सबसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। मैं शांत हूँ, मैं खुश हूँ, मैं शांत हूँ, मैं खुश। धन्यवाद यूनिवर्स, धन्यवाद, धन्यवाद। 3 बार बोलिए। इस प्रार्थना को आप 2-3 बार बोल सकते हैं। एक बार तो आपको बोलना ही है, आप चाहें तो 2-3 बार आप बोलिए। आप अच्छे मतलब सच्चे भाव से आप बोलिए, बहुत शांत मन से इस प्रार्थना को बोलिए। इस प्रार्थना में बहुत शक्ति है। उसके बाद में आप अपने हाथों को नमस्कार की पोजीशन में लाइए, ठीक है? और अपने हार्ट चक्र के पास, इस अंगूठे को अपने हार्ट चक्र के पास लगाइए और आंखें बंद करिए और आप बोलिए कि मैं हृदय की गहराइयों से अपनी सभी गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में मुझसे जो भी गलतियां हुई, मैंने जाने अनजाने कभी किसी का दिल दुखाया, किसी का अपमान किया, या मेरे कर्मों के द्वारा या शब्दों के द्वारा किसी का कुछ भी नुकसान हुआ, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से क्षमा मांगती हूँ। मैं उन सभी दिव्य आत्माओं से क्षमा मांगती हूँ। ठीक है, ये आप बोलेंगे 12 बार। उसके बाद में आप माफ करेंगे सभी को। तो आप बोलेंगे, मैं दिल की गहराइयों से जिसने भी मेरे साथ कुछ भी गलत किया, कुछ भी दिल दुखाया, कुछ भी गलत किया और मेरा दिल दुखा, मैंने दुख में आकर कुछ भी उसको कह दिया, उसके कर्मा बन गए, मैं उसको माफ करती हूँ। पूरी तरह से मैं उसके कर्मों को माफ करती हूँ। वो सुखी रहे, संपन्न रहे, जहां भी हैं वो दिव्य आत्माएं सुखी रहे, संपन्न रहे। मैं पूरी तरह से उनको माफ करती हूँ। आप ऐसे बोलेंगे, ठीक है? आप दिल की गहराइयों से बोलिए, ठीक है? आप जब दिल की गहराइयों से बोलेंगे ना, तो ये समझिए कि ये प्रार्थना ऐसी है कि इसमें आंसू आ जाते हैं लोगों के। किसी को माफ करना और किसी से माफी मांगना, ये दोनों ही चीजें बहुत जरूरी हैं। और जब दिल से हम माफी मांगते हैं या माफ करते हैं किसी को ना, तो आप सोच नहीं सकते हैं कि कैसे चमत्कार हमारे जीवन में होने लगते हैं। जब हम हृदय की गहराइयों से सच्चे भाव से किसी को माफ करते हैं, बड़ी सी बड़ी गलतियों के लिए क्षमा कर देते हैं और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं, बहुत पावरफुल ये प्रार्थना है। आप ये भी बोल सकते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। ऐसे भी बोल सकते हैं आप, ठीक है? इसके बाद में आपको क्या करना है कि आप सिया राम का आप थोड़ी देर जाप करिए। उसके बाद में आप हनुमान चालीसा पढ़िए। हनुमान चालीसा पढ़िए, या फिर आप जिस शक्ति को मानते हैं, जिस शक्ति पर आपका बहुत विश्वास है, तो उस शक्ति के नाम का स्मरण उच्चारण करिए, मंत्रों का जाप करिए, या हनुमान चालीसा आप पढ़ लीजिए। उसके बाद में जो पेपर आपने लिखा लिया था, उसमें आप अपनी विश लिखिए। विश लिखने के बाद में उसको आप फोल्ड करिए और अपने मंदिर में रख दीजिए। थैंक यू गॉड करके 3 बार आप रख दीजिए। और दूसरे दिन आप ये पर्चा उठाइए और ये भावना रखिए कि ये जो विश आपने लिखी थी, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में आप लिखेंगे, और एक ही विश लिखेंगे, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में आप लिखेंगे और प्रेजेंट टेंस में आप लिखेंगे कि हो चुकी है। और आप इस भाव के साथ उस पर्चे को उठाइए कि आपने ये विश यूनिवर्स को दे दी, यूनिवर्स ने ये विश आपकी स्वीकार कर ली, ठीक है? फिर वो पेपर उठाकर आप पवित्र अग्नि में उसको जला दीजिए। आप दिया जलाइए और वो पेपर आप जला दीजिए, ठीक है? और आप अपने आप को उस दिन से खुला रखिए। आप अपने आप को बिल्कुल खुला रखिए। आपके पास अपॉर्चुनिटी ऐसी आएंगी, ऐसे मौके आपके पास आएंगे, उस पे आप काम करिए। जो भी आपकी विश थी उसके ऊपर आप काम करिए, आपकी विश निश्चित ही पूरी हो जाएगी। बस अपने लिए आप खुला रखिए कि आपको मौके दिखेंगे, आपको मौकों के लिए काम करना है, उस मौके का फायदा उठाना है और काम करना है। उसके बाद में आप देखेंगे आपकी विश निश्चित ही फुलफिल होगी। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर देना। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही।